दिवाकर, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर इस संदिग्ध बैग मिला है, मीडिया सेंटर के पास मिला है ये संदिग्ध बैग। और इस बीच जानकारी के बम निरोधक दस्ता पहुंचा है मौके पर। संदिग्ध बैग की जांच जारी है, संदिग्ध बैग को जांचा जा रहा है। रवि सिंह की यह खबर है, रवि सिंह की यह खबर है कि एक संदिग्ध बैग मिला है दिल्ली से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में संदिग्ध बैग मिलने की खबर आ रही है और ये जानकारी मिल रही है कि ये बैग मीडिया सेंटर के पास मिला है, मीडिया सेंटर के पास मिला है। इस बैग की बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली का नेशनल मीडिया सेंटर, एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 की यह खबर, संदिग्ध बैग मिलने की जानकारी मिल रही है। और खबर यह कि फिलहाल उस बैग को जांचा जा रहा है। रवि सिंह की खबर है कि मीडिया सेंटर के पास ये संदिग्ध बैग मिला है, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है और उस बैग को जांचा जा रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर के ठीक सामने और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड का दस्ता पहुंचा है। और किसी राहगीर ने बताया कि यहां पर कोई संदिग्ध चीज बरामद हुई है, मिली है, और डॉग स्क्वाड का दस्ता वो छानबीन कर रहा है कि आखिर में वो संदिग्ध चीज क्या है। नेशनल मीडिया सेंटर जो सेंट्रल दिल्ली का इलाके में पड़ता है, बिल्कुल पार्लियामेंट के ठीक पास में, कृषि भवन और शास्त्री भवन दोनों ही बिल्कुल ठीक पास में ही पहुंचते हैं। मिनिस्ट्री के जो दफ्तर हैं वो भी यहीं पर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस की बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट की गई है। CISF और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड का दस्ता पहुंचा है, इसके अलावा बम स्क्वाड का दस्ता इस मौके पर पहुंचा है। बम स्क्वाड का दस्ता वो छानबीन कर रहा है कि आखिर में जो संदिग्ध चीज है वो आखिर में क्या है। कैमरामैन राजेश के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। और इस बीच तो दिल्ली में संदिग्ध बैग मिला एक्सक्लूसिवली नेशनल मीडिया सेंटर के पास ये बैग मिला है और जानकारी के बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है और इस संदिग्ध बैग की जांच की जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर, रवि सिंह हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल उस बैग की जांच की जा रही है कि आखिर उस बैग में है क्या, वो बैग किसका है, क्या किसी मकसद से उस बैग को वहां पर रखा गया था। तो उस लावारिस बैग की फिलहाल जांच की जा रही है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। जानकारी है कि मीडिया सेंटर के पास ये बैग बरामद हुआ है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़, जगदलपुर पहुंचे हैं अमित शाह कल उनकी तरफ। और जानकारी ये भी कि बीजापुर भी जाएंगे अमित शाह, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो नक्सली हमले के दौरान 22 जवान शहीद हुए और इस सब के बीच कल एक हाई लेवल मीटिंग भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ली गई थी इस नक्सली हमले को लेकर और नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने को लेकर मंथन हुआ था। इस सब के बीच पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ गृह मंत्री अमित शाह, जहां वो शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। जगदलपुर पहुंचे हैं फिलहाल अमित शाह, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी ये भी कि बीजापुर भी जाएंगे अमित शाह। तो फिलहाल जगदलपुर से ये सीधी तस्वीरें। अमित शाह गृह मंत्री पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके अलावा बीजापुर भी वो जाएंगे। नक्सली हमले में जो 22 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। ये सीधी तस्वीरें, अमित शाह इस वक्त पहुंचे हैं, बीजापुर भी जाएंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कल हाई लेवल मीटिंग भी अमित गृह मंत्री की तरफ से ली गई थी, अभियान किस तरीके से तेज किया जाए नक्सलियों के खिलाफ, उसको लेकर मंथन हुआ था और अब ये जानकारी कि छत्तीसगढ़ पहुंचे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर तैयारियों का भी जायजा लेने आएंगे, किस तरीके से नक्सल विरोधी अभियान है जो इस इलाके में चल रहा है और उसी के तहत और क्या क्या सपोर्ट की जरूरत है सुरक्षा बलों को, पूरी व्यवस्था को, वो उसमें बात करेंगे। अब जहां तक इस हमले की बात है, इस साल का सब
तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से जगदलपुर, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं मौजूद। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद जो शहीदों के पार्थिव शरीर हैं उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अमित, आप बता रहे थे कि तैयारियों का भी अमित शाह की तरफ से जायजा लिया जाएगा, क्योंकि कल जो मंथन हुआ है उसमें यह चर्चा हुई है कि किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था उसको आगे बढ़ाया जाए और तेज किया जाए। देखिए, बीजापुर सुकमा के आसपास का इलाका है जहां पर यह हमला हुआ और इस जगह की हमें अहमियत समझनी होगी। नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में से एक है और यहीं पर जो हिडमा जैसे जो दुर्दांत नक्सली नेता हैं, यहाँ पर इनके काडर यहाँ पर मौजूद हैं। तो सुरक्षा बल इस पूरे इलाके में पिछले 3-4 सालों से समय समय पर अपना ऑपरेशन चलाते रहते हैं और कल परसों जहां पर ये पूरी की पूरी घटना हुई, जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, वो नक्सलियों के गढ़ पोवर्ती इलाका है। पोवर्ती इलाके के ठीक 1 किलोमीटर पहले ये पूरी की पूरी घटना हुई और नक्सलियों ने बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को घेरा था। अगर हमारे सुरक्षा बल भी शहीद हुए हैं, कल गृह मंत्री का भी बयान आया था, तो बड़ी तादाद में नक्सलियों की भी शरीर को, डेड बॉडीज को ले जाते हुए उनके घर में देखा जा रहा है। तो एक निर्णायक लड़ाई में किस तरीके से फोर्स की इस सर्वोच्च बलिदान के बाद हौसला अफजाई की जाए, गृह मंत्री का यह दौरा उसी बात को संदेश देने की कोशिश है, जवानों की हौसला अफजाई करने की कोशिश है। और ये भी यहाँ पर चर्चा करेंगे गृह मंत्री की किस तरीके से रणनीति में और बदलाव लाए जाने की जरूरत है। कल जब इस खबर के सामने आने के बाद तुरंत डीजी सीआरपीएफ को मौके पर भेजा था। डीजी सीआरपीएफ यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात की थी गृह मंत्री अमित शाह ने और उसके बाद आप खुद यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। अमित, ये भी जानकारी कि पुलिस लाइन भी पहुंचेंगे जगदलपुर में अमित शाह, साथ ही जो जवान जख्मी हुए थे इस हमले के दौरान, उनसे भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, उन घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। कुल मिलाकर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ये जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड पुलिस फोर्स के जवान थे, दोनों मौजूद थे वहां पर। इस जॉइंट ऑपरेशन में ये दिखाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे सीआरपीएफ हो या डिस्ट्रिक्ट स्टेट पुलिस हो, हर तरीके से सरकार उनके साथ है और उनके इस सर्वोच्च बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही साथ अब इस अंतिम फेज में क्या रणनीति की जरूरत है, किस तरीके के सपोर्ट की आवश्यकता है, ये भी उनको बताएंगे। ये भी उनको ये संदेश देंगे कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है और जितनी भी सहायता की जरूरत है वह मुहैया करवाई जाएगी। अमित, क्या आधिकारिक तौर पर यहाँ पर भी किसी तरह की कोई मीटिंग होगी, क्योंकि कल तो गृह मंत्री की तरफ से उनके घर पर इस पूरे मामले को लेकर बैठक हो चुकी है, लेकिन अब राज्य सरकार के साथ यहाँ पर किस तरीके की रणनीति हो उसको लेकर भी कोई जानकारी बैठक को लेकर? जी, गृह मंत्री के आज के इस दौरे में 2 अहम बैठक होगी। पहला सीआरपीएफ के जो वहां पर इंस्टॉलेशन हैं वहां पर जाकर गृह मंत्री सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और उस इलाके के बारे में और क्या सहयोग चाहिए, किस तरीके की लॉजिस्टिक्स चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी 2 तरीके की गतिविधियां इस महत्वपूर्ण इलाके में बाकी जो चल रही हैं। एक तो जो लापता जवान है उनको खोजने का ऑपरेशन और दूसरा जो नक्सलियों के गढ़ में उनके पास जाने का ऑपरेशन। तो क्या क्या सपोर्ट चाहिए होगा, इसके तहत एक मीटिंग होगी और दूसरी प्रदेश सरकार के भी नुमाइंदों के साथ बैठक कर सकते हैं गृह मंत्री, यह जानने के लिए और किस स्तर पर सहयोग राज्य और केंद्र का नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए बढ़ाया जाए। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये तस्वीरें हम लगातार छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आपको दिखा रहे हैं। नक्सली हमला, 22 जवान शहीद हो गए, एक लापता है अभी भी जिसको तलाशा जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह और इसके बाद वो बीजापुर भी जाएंगे। आपको बता दें, जो हमले में जख्मी हुए हैं जवान, उनसे भी अस्पताल में जाकर मुलाकात करेंगे अमित शाह और साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के साथ किस तरीके से समन्वय स्थापित कर नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान अभी तक चलाया जाता रहा है उसको और तेज किया जाए, किस तरह की रणनीति हो ताकि नक्सलियों के गढ़ में उनको चुनौती दी जाए
अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप बता रहे हैं कि अभी एक जवान जो है वो लापता है, उसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये सूचना मिली थी जब ये मुठभेड़ हुई थी कि डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं और साथ ही कुछ जवान लापता हैं। तो 2 टीमें यहाँ पर डिप्लॉयड हैं जिनकी उस जवान की तलाश में यहाँ खोजबीन उनकी जारी है। लेकिन इतना तय जरूर है कि नक्सलियों ने हर संभव प्रयास किया था कि बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके और उसी के तहत ये पूरी की घात लगाकर ये हमला किया गया था। न केवल हथियार से हमला किया गया था बल्कि हाथ और नुकीले धारदार हथियारों से भी हमला किया गया था। तो अब ये टीमें लगी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक जो लापता जवान हैं, जिनकी तादाद अभी फिलहाल एक बताई जा रही है, उनके बारे में पता लग जाए। और ये अब आकलन इस बात की भी की जा रही है कितना नुकसान इस पूरे मुठभेड़ से हुआ है सुरक्षा बलों को। अमित, लेकिन नुकसान तो उस तरफ भी हुआ है, ये भी बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों को नुकसान पहुंचा है इस मुठभेड़ के दौरान। जी बिल्कुल, जो अभी तक फीडबैक लिया गया है सुरक्षा बल जो घायल जवान वहां थे और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक भारी नुकसान हुआ है नक्सलियों को। कम से कम 4 ट्रक देखे गए थे डेड बॉडी से भरे हुए, जिनको नक्सल वापस अपने गांव के अंदर ले जाते हुए। क्योंकि नक्सलियों का यह तरीका रहा है कि वह अपने काडर के शरीरों को छोड़ते नहीं हैं मारे जाने के बाद। तो जो उन्होंने देखा और उसके आधार पर ये बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस जगह पर ये ऑपरेशन हुआ है, नक्सलियों का बहुत अहम गढ़ है, क्योंकि हिडमा जो कि बहुत बड़ा नेता है इनका और उसी ने पिछले कई खतरनाक हमले किए थे, उसके गढ़ के पास ये ऑपरेशन कर रहे थे। जांबाजी से हमारे देश के जो जवान थे वो लड़ रहे थे। एक ऑपरेशन पर एक रणनीति तैयार की जा रही थी। उसके बाद अंजाम सफलता मिल रही थी और उसका नतीजा ये था कि नक्सलियों ने पहली बार 1.5 साल में सरेंडर करना शुरू किया बड़ी तादाद में, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो। और शायद उसी दबाव के, उसी ऑपरेशन सुरक्षा बलों की जो ऑपरेशन है उनके कार्रवाई से घबराए नक्सलियों ने घात लगाकर यह हमला किया है। अगर हम देखें पिछले 1.5 साल में आईईडी हमले नक्सलियों द्वारा जो किए गए हैं वो भी बड़ी तादाद में किए गए हैं। तो आईईडी हमले के बाद ये हमला नक्सलियों ने किया है और ये जरूर दिखाता कि एक बौखलाहट में उनकी ओर से की हुई एक कार्रवाई है, जिसका मुस्तैदी से जवाब, मजबूती तरीके से जवाब हमारे देश के जवानों ने दिया। एक एक चीज पर काम चल रहा था, एक एक रणनीति को तैयार किया गया था, लेकिन घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया। अमित, इससे पहले भी घात लगाकर ही नक्सली अक्सर हमला करते रहे हैं, अब क्या रणनीति में बदलाव होगा? जी बिल्कुल, नक्सलियों की जो शीर्ष नेतृत्व है वह करीब 1.25 साल पहले बदला है। तो अब उसके जो नया कमांडर है उनके मुताबिक जो हमले हैं, क्योंकि नक्सलियों के काडर की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, तो घात लगा के हमला, आईईडी से हमला करना, ये 2 पहले भी तरीके इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पिछले 1.25 सालों में बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है नक्सलियों की ओर से। उनके पास कुछ ही इलाके बचे हुए हैं, सुकमा, गढ़चिरौली और इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर, और ये 3 इलाके उनके बचे हुए हैं। और कुछ इलाके जो है नक्सलियों की ओर से वो उनको और डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उड़ीसा, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं। तो अब अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए अक्सर नक्सली ऐसा हमला करते रहते हैं, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई होती है उसमें खासा नुकसान पिछले 1.5 साल में नक्सलियों को उठाना पड़ा है। और बराबर सरकार के जो संसद में भी इस बात की आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है। और लगातार इस कार्रवाई के बाद जो नक्सलियों का ये जो हमला है, नक्सलियों की जो ये बौखलाहट है, ये उभर कर ये सामने आई है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बार वापस ये रणनीति पर काम करेंगे सुरक्षा बल और एक हम बड़ा ऑपरेशन या एक मुस्तैद जवाब हम आने वाले कुछ दिनों में हमारे सुरक्षा बल की ओर से हम उम्मीद कर सकते हैं। अमित, क्योंकि बड़ा साहस, आप बता रहे हैं कि नक्सलियों का गढ़ और वहां पर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना, जहां हमारे साहसी जवानों ने बड़ी चुनौती दी और उसके बाद वो देश के लिए शहीद भी हुए। लेकिन इस सबके बीच आपको लगता है कि अब इस पूरे बड़े हमले के बीच एक बड़ी चुनौती भी है आगे, जब एक बदली हुई रणनीति के तहत फिर से इस ऑपरेशन को तेज किया जाएगा? क्योंकि हम देखें तो अमित शाह ने तमाम जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिए और अब वो सीधे छत्तीसगढ़ पहुंचे।
देखिए, गृह मंत्री के इस दौरे से जाहिर सी बात है, यही कोशिश है कि मनोबल बढ़े जवानों का, और इसके साथ ही हर संभव मदद ग्राउंड पर जो लोग हैं, चाहे फोर्स हैं, चाहे सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदे हैं, उनका मनोबल बढ़े और उनको हर संभव सहायता मुहैया करवाई जाए। अब जो एरिया वहाँ का है, जो इलाका वहाँ का है, सुकमा बीजापुर का जो एरिया है, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी प्लाटून 1, तो ये यहाँ पर तैनात रहती है, और अक्सर नक्सल पहले आते थे, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ करते थे, लेकिन पिछले 1.5 साल में जब बड़े ऑपरेशन हुए हैं तो वो घात लगाकर छुपकर हमला करते हैं, आईईडी से हमला करते हैं। और इस मुठभेड़ में खासकर ये देखा गया कि उन्होंने बड़ी तादाद में, हमारे करीब 10 से 15 नक्सलियों ने एक जवानों को घेरा और हाथ से भी हमला किया और नुकीले हथियारों से भी हमला किया। तो किसी भी तरीके से नक्सल यह नहीं अब चाह रहे हैं कि उनके अंतिम गढ़ तक पहुंचा जाए, इसीलिए एक साथ इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया गया। और अब ये इस बात की पूरी उम्मीद है कि एक रिव्यू होगा और एक मुनासिब कार्रवाई, मुनासिब जवाब नक्सलियों को इसके बाद मिलेगा। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के साथ मीटिंग को लेकर क्या पता चल पा रहा है? क्या आज ही ये मीटिंग होगी? क्योंकि दिल्ली लौटने का भी कार्यक्रम है अमित शाह का। अमित, देखिए, 2 अहम मीटिंग है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की। एक पहली मीटिंग है सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ। गृह मंत्री ये पता करेंगे, यह मालूम करेंगे कि आखिरकार किस हद तक क्या प्रोग्रेस है नक्सल विरोधी अभियान में। और दूसरी, प्रदेश सरकार के नुमाइंदों के साथ भी बैठक करेंगे। इस बात का टाइम अभी कंफर्म होना बाकी है कि कैसे केंद्र और राज्य में और ज्यादा सहयोग बनाया जाए, क्योंकि पहले होता था कि सीआरपीएफ ही पूरे ऑपरेशन को कैरी आउट करती थी, लेकिन अब पिछले 2 सालों में स्टेट पुलिस के भी जवान इस जॉइंट ऑपरेशन में शामिल होते हैं। तो कैसे समन्वय को और ज्यादा बढ़ाया जाए और किस तरीके से धार को और तेज किया जाए नक्सलियों के खिलाफ, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। अमित, क्योंकि जाहिर है अब रिव्यू तो होगा ही इस पूरी घटना का, लेकिन क्या तालमेल की भी कहीं कोई कमी रही? इस बात को लेकर भी क्या कोई मंथन? क्योंकि कारण तलाशे गए होंगे। कल भी हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री की तरफ से की गई। आप बता रहे कि पहले सीआरपीएफ इस पूरे ऑपरेशन को चलाती थी, लेकिन इस बार स्टेट पुलिस भी थी, जॉइंट ऑपरेशन था ये। तो क्या लगता है, क्या कुछ कारण भी रहे होंगे ऐसे, कहीं कोई कमी भी रही होगी? देखिए, जब भी ऐसा नुकसान होता है, फोर्सेस को उठाना पड़ता है, उसके कारण पता करने के लिए अलग अलग टीम, अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं, और जाहिर सी बात है कि सामने आएगी वजह कि क्यों कैसे इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान शहीद हुए। लेकिन अभी फिलहाल फोकस इस बात का है कि कैसे अभियान में तेजी लाई जाए, हर संभव सपोर्ट फोर्सेस को मुहैया करवाया जाए, और जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है प्रदेश और सेंट्रल फोर्सेस में, वो उच्चतम स्तर का हो। इस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन नक्सलियों का, खासकर अगर हम बात करें पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 यूनिट का, जिस तरीके का ये पूरा हमला था, उनके लीडर हिडमा का मनोबल तो जाहिर तौर पर गिरा होगा अमित, क्योंकि वहीं के गढ़ में, उन्हीं के गढ़ में जाकर के एक बड़ी चुनौती जवानों की तरफ से दिया जाना और उनको भारी नुकसान पहुंचाना। देखिए, ये पहले जो ऑपरेशन होते थे वो बाहरी इलाकों में होते थे। ऐसा पहली बार हुआ है। लगातार 3-4 महीनों जो फोर्स है नक्सल इतने अंदरूनी इलाकों में अपना ऑपरेशन चला रही थी, क्योंकि जो नक्सली काडर है वहीं के रहने वाले होते हैं, और वहीं की जो जलवायु है और फिजिकल टेरेन हम कहते हैं, पहाड़ है, जंगल है, उससे अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं। तो ऐसे में उस जगह पर जाकर ऑपरेशन चलाना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल भरा काम होता है। और पिछले कई समय से जब नक्सलियों को लगा कि उनके गढ़ में इतना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, तब उसके बाद ये पूरी जो कार्रवाई हुई, रिएक्शन हुआ वापस, और तब सुरक्षा बलों को इतना नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हमारे देश के इन जवानों की दाद देनी होगी, जो बहादुरी से इतनी मुश्किल जगह पे उन्होंने पर्चा किया, और नक्सली को बड़ा नुकसान वो पिछले 4 महीने से पहुंचाते रहे। और कल परसों भी
जब ये पूरी की पूरी मुठभेड़ हुई थी, नक्सलियों को बड़ा नुकसान हमारे देश के सुरक्षा बलों ने पहुंचाया है। और हम इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके के ऑपरेशन से जो नक्सलियों की जो कमर टूटी है, वो पूरी तरीके से वो कमर टूट गई है और उनकी जो शक्तियां हैं दिन पर दिन क्षीण होती जा रही। इस बात में कोई दायर नहीं है। बाकायदा इस बात का पूरा एनालिसिस है, जिसको अलग अलग फोरम पे प्रेजेंट किया गया है, बैठकों में प्रेजेंट किया गया है, भारत की संसद में इसकी सूचना दी गई है। तो बेहद सफल नक्सल विरोधी अभियान हमारे देश में चल रहा है और ये इस ऑपरेशन के बाद रिव्यू की जरूरत है। लेकिन हमारे देश के जवानों के इस बलिदान से नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, तो नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये तस्वीरें और जानकारी दे दें कि जगदलपुर में फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बीजापुर भी जाएंगे। इससे पहले उन्होंने नक्सली हमले में जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। जगदलपुर से वो रायपुर जाएंगे और जो जानकारी मिल रही है वो रायपुर में उन अस्पतालों का दौरा करेंगे जहां पर हमले में जख्मी जवान भर्ती हैं, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र मिलकर किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान को और तेज करें, किस तरीके की रणनीति हो उनके खिलाफ, उस पर भी चर्चा होगी। रिव्यू किया जाएगा कि आखिर वो कौन से कारण रहे जो इतना बड़ा हमला हुआ। हालांकि हमारे साहसी जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें बड़ी चुनौती दी। हालांकि एक जवान को कई नक्सलियों ने घेरा हुआ था, गोलियों के साथ नुकीले हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। इस सब के बीच साहस का परिचय देते हुए जवानों ने डटकर मुकाबला किया और नक्सलियों को पहुंचाया भारी नुकसान। जाहिर तौर पर नक्सलियों के मनोबल पर खासा असर पड़ा होगा। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता के साथ ले रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने तमाम जो अपने कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए और फौरन वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल उनकी तरफ से उच्च स्तरीय बैठक भी ली गई थी जिसमें तमाम अधिकारी शामिल थे। रिव्यू किया गया, मंथन किया गया कि आखिर वो कौन से कारण रहे जो इतनी बड़ी संख्या में जवानों की शहादत हुई। हालांकि इस अभियान को और तेज किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और अब समन्वय स्थापित कर कैसे इस अभियान को नक्सलियों के खिलाफ और बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं कि बैठक होगी, सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, उनसे जानकारी भी इस पूरी घटना के बारे में ली जाएगी, कारण पूछे जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर की। रायपुर भी जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। दो तस्वीरें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। एक जवान हालांकि अभी भी लापता है, जिनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो हिडमा के गढ़ में आपको बता दें पीएलजीए बटालियन जिसके साथ मुठभेड़ सुरक्षा बलों की, क्योंकि अभियान चलाया जा रहा था नक्सलियों के खिलाफ और इस बीच जब मुठभेड़ हुई तो नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा। तो वहीं हमारे 12 जवानों की भी माफ कीजिए 22 जवानों की भी शहादत हुई। हालांकि एक जवान अभी लापता है जिसको तलाशा जा रहा है। इस सब के बीच रायपुर भी पहुंचेंगे, जो जख्मी जवान हैं उनका हालचाल लेने के लिए भी गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे।